कुछ भी अनुभव नहीं है। इसलिए निष्कपट होना चाहिए। निर्मल मन जन सोई मोहे भावा। सुनो ध्यान से, ये शर्त है, ये कंडीशन है, ये रिक्वायरमेंट है। निर्मल मन जन सोई मोहे भावा, छल कपट छिद्र मोहे ना भावा। परमात्मा को क्या पसंद है, सदगुरु को क्या पसंद है? निर्मल मन जन, ऐसा जन, ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान जिसका मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सोई मोहे भावा, जिसका मन निर्मल है ऐसा इंसान ही मुझे पसंद है। ऐसे इंसान की गई प्रार्थना, इबादत, बेनती, अरदास की मुझे कबूल है। छल कपट छिद्र मोहे न भावा, और जो छल के बात करेगा, कपट से करेगा, जो गैर जिम्मेदाराना अपना व्यवहार करेगा, जो सदगुरु को एक आम मनुष्य की तरह ट्रीट करेगा, अपने टीचर को और प्रीचर को एक आम मनुष्य समझेगा और टीचर और प्रीचर से आगे भागने की कोशिश करेगा, तो ऐसा जीव मुझे कभी भी, वास्तव में तो क्या सपने में भी पसंद नहीं है। ऐसे इंसान की जो इबादत है, बेनती है, प्रार्थना है, प्रेयर है, वो वास्तव में तो क्या सपने में भी कबूल नहीं हो सकती है। तो इसलिए अपनी तुम्हारे शब्द होने चाहिए, अपने तुम्हारे अनुभव होने चाहिए, अपना तुम्हारा तजुर्बा होना चाहिए। किसी की लिखी हुई बातों की तरफ अगर हम उन्हीं को गाते बजाते रहे, उनसे हमने प्रेरणा लेनी है, उनको हमने समझना है। उस वाणी के अंदर, स्तुति के अंदर, प्रार्थना के अंदर, अरदास के अंदर जो रहस्य छिपा है, उसको हमने समझ कर फिर तुम्हारे अपने भाव होने चाहिए, आरत भाव जिनको हम कहते हैं। एक तो वैसे भाव होते हैं हर समय कटोरा उठा के खड़े रहते हैं गुरु के आगे, गुरु मेरे को अमुक चीज दे दो, गुरु जी मेरे को क्यों दे दो तुम्हें अमुक चीज, तुमने जब किया ही कुछ नहीं है। गुरु को तुम्हारा खरीदा हुआ है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु के पास है रतन भक्ति रतन का। गुरु के पास इतना बड़ा धन है, सारी दुनिया भी अगर उसको खरीदना चाहे तब भी नहीं खरीदा जा सकता। तो हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कोई तिल फूल दे दिए, कुछ संसारिक चीजें दे दी, कोई कपड़ा दे दिया, कुछ खाने पीने की चीजें देकर गुरु रिझ जाएगा, वो उसके पास पहले ही है। अगर सदगुरु को रिझाना है, कुछ करना है, तो उसकी कही गई बात को मानना होगा, बखूबी मानना होगा। आते भी आदेश करना है, जाते भी आदेश करना है, और जब तक रहना है तब भी आदेश के अंदर रहना है। हुक्म जाते हुए भी अफसर को सलूट मारना है, आते हुए भी सलूट मारना है, और जब तक बैठे तब भी सलूट मारते रहना है। और ये ना समझना कि हमारा जो सलूट किया गया वो मंजूर हुआ है, ये अफसर की मर्जी है, वो करे ना करे। तो ये जो अफसर है, ये जो परमात्मा है, ये जो परम तत्व है, ये हम सबका आराध्य है। इसलिए आर्त भाव से प्रार्थना करनी, आर्त भाव से, आर्त भाव से, आर्त भाव से करनी है। जैसे ये आरती करने की मुद्रा होती है, एक ऐसी मुद्रा होती है जब हम इस मुद्रा को धारण करके परमेश्वर के आगे गुहार लगाते हैं, इस ब्रह्म परमात्मा के आगे, परिपूर्ण ब्रह्म के आगे गुहार लगाते हैं, तो हमारी ये गुहार जरूर सुनता है। बस इतना ही फर्क है। अगर तुम्हारी गुहार, ये नहीं सोचना कि मेरी बात पूरी नहीं हुई तो मेरी तो भाई बात नहीं हुई तो दोबारा कर, नई कोर्ट में एप्लीकेशन मंजूर हुई तो दोबारा लगा। अपनी फाइल लेकर हर समय अफसर के दरवाजे के आगे खड़ा रहना चाहिए, कभी ना कभी तो आते जाते साइन मार ही देगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं किसी तरीके की कोई हुनरबाजी करके मैं जबरदस्ती सारे, ऐसा नहीं होता। क्यों? गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु के पास, उनके पास है धन भक्ति रत्न का। भक्ति का जो रत्न है, जो अनमोल रत्न है, जो सदगुरु के पास होता है, तो ये रत्न कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए स्वयं के भाव होने चाहिए, स्वयं के अनुभव होने चाहिए। उधारी ली गई चीजें ज्यादा देर तक नहीं चलती होती है, ये अच्छी तरीके से समझ लो। ये जो आप सोचते हैं ना कि जहाँ ये भीड़ भागी जा रही है, बस आप भी उसमें उसी में दौड़ो, यहाँ पता नहीं क्या मिलेगा, पता नहीं यहाँ पर परमात्मा कैसा होगा। परमात्मा एक ऐसी सच्चाई है, परमेश्वर एक ऐसी हस्ती है जो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। और सब जगह है, कहीं पर भी बैठ के अरदास करो, कहीं पर बैठ के विनती करो। कोई विशेष हमें विधि विधान की जरूरत नहीं है, किसी विशेष शब्दों की जरूरत नहीं है, किसी वर्णात्मक शब्दों की, विशेष वर्णात्मक शब्दों की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी आरती को बड़े अच्छे से गा दिया, बजा दिया, किसी की लिखी गई प्रार्थना को हमने बोल दिया और हमने सोच लिया हमारी स्तुति है, तो उसकी स्तुति स्वीकार हो रही है जिसने वो लिखी है।
ये उसके शब्द हैं जिसने वो लिखे हैं, ये उसके अनुभव है, अमुक आदमी के अनुभव है जिसने वो लिखे हैं। और हम सोच रहे भी हमारा अधिकार है, हमारा तो हमने तो किया ही कुछ नहीं है उसमें। तो इसलिए आपकी खुद के भाव होने चाहिए। आप ये समझिए, एक बार में क्या हुआ, जो गज होता है ना, गज हाथी कहीं पानी पीने के लिए गया और वहां पर एक मगरमच्छ रहता था। तो संयोगवश क्या होता है, जैसे ही हाथी पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है तो मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। गज का, हाथी का क्या होता है, पैर पकड़ लेता है। अब मगरमच्छ उसको पैर को खींचने की कोशिश करा, तो अब गज, वो तो देखो हम लोग तो इंसान हैं, हमारे अंदर विवेक है, सदगुरु ने दिया है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, अच्छाई और बुराई को निरख परख करने की बुद्धि दी है, लेकिन और हमारे पास जो शब्द है वो भी रचना करने की, हमें रचना करने का एक तौर तरीका बताया है। अब गज के पास तो कोई शब्द नहीं थे, उसने तो कोई आरती नहीं गाई होगी, तो उसने क्या कहा होगा, कौन से शब्दों से परमेश्वर को पुकारा होगा। उससे वो तो कुछ बेचारा कोई अपना कोई शास्त्र नहीं पढ़ना जानता, कोई वेद नहीं पढ़ना जानता, कोई लिखी गई किसी की चीज़ें नहीं पढ़ना जानता, क्योंकि वो तो एक जानवर है, उसके अंदर तो इतना विवेक नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन उसने कौन सी युक्ति को अपनाया होगा कि परमेश्वर ने उसके गुहार को सुना और गज का जो अपना गज का जो हाथी था उसका पैर उसके जो है मगरमच्छ के जबड़े से तुरंत उसने छोड़ दिया। तो उसने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, कौन से मंत्रों का इस्तेमाल किया होगा। जिस समय हम ये सोच ले भी अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मेरी संभाल करने वाला कोई नहीं है, आपने एकदम मूक होकर, एकदम समर्पित भाव से होकर, एकदम अपने आर्त भाव से आकर ऐसे करना है जैसे मेरा परमेश्वर आगे है, मेरे सामने है और मैं परमेश्वर की आरती कर रहा हूँ। जैसे आप आरती करते हो ना, ऐसे घुमा के आरती करते हैं, ऐसे घुमा के आरती करते हैं, तो ऐसे ही हमने ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये मुद्रा धारण करनी है। अगर ये भी मुद्रा नहीं धारण करते तो अंदर से हमने नमन भाव होकर, विनीत भावों से नमन होकर, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, इस परमेश्वर को हाजिर नाजर मानते हुए, अपने सारे सदगुरुओं को अपने अंग संग मानते हुए, हाजिर नाजर मानते हुए, इस सत्ता को कायम और दायम मानते हुए सासंग जी गुहार लगानी है। सदगुरु, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, और इसका जो साक्षात जो स्वरूप होता है, जो समय का सदगुरु होता है, जो टाइमली स्पिरिचुअल मास्टर होता है, उसके माध्यम से हम परमेश्वर तक गुहार लगा सकते हैं। हम नहीं समझते परमात्मा कौन है, क्या निराकार है, क्या नहीं है, ये बात की बातें हैं। हमने अपने सदगुरु को देखा है, अपने सदगुरु के स्वरूप को देखा है, अपने सदगुरु के ज्ञान को समझा है। ये जो अगर निराकार भी परमेश्वर को बताया, ये भी सदगुरु ने बताया। इसका मतलब जो सदगुरु है वो परमात्मा से भी बड़ा है। कैसे बड़ा है? देखो, इस परम तत्व ने कैसे छुपा बैठा है इसके अंदर, ये सारी प्रकृति को अपने ऊपर छिपे, अपने ऊपर ओढ़े हुए है, और आप कैसे गुप्त रूप से बैठा है। इसने कभी नहीं कहा कि आ जाओ तुम, मैं निराकार हूं, मुझे देख लो। कहा कभी आपको? नहीं कहा है। तो ये भी सदगुरु के अंदर इतनी पावर होती है, क्योंकि सदगुरु और ये दोनों एक ही होते हैं। सदगुरु और ये जो निराकार ब्रह्म है, ये एक ही होते हैं। ये निराकार ही साकार बन के हमारे सामने आता और अपने रहस्य को बताता, अपने साथ जोड़ता है, हमें ज्ञान देता है, ध्यान देता है। तो इसलिए साध संगत जी, इस तरीके से हमने गुहार लगानी है। हे सदगुरु, बस अपने सदगुरु का ध्यान करो। सदगुरु का हमने ध्यान कर लिया तो ये तो सिर्फ निराकार ही निराकार है, और ये साकार भी है और ये निराकार भी है, ये दोनों है। तो पावर इसमें हुई है, इसमें हुई है, बताइए? सदगुरु में हुई, क्योंकि सदगुरु साकार भी, हमें दिख भी रहा है, बोल भी रहा है, हमें समझा भी रहा है। ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन यही बोलता है हमारे रूप में भी आकर आपके सामने, और आपके रूप में आकर यही सुनता है। इसीलिए कहा है, आप पे आप ही आप पे अपना खेल दिखांदा। ये खेल खेलने वाला और खिलाने वाला स्वयं ही है, और हमारा अपना स्वयं का स्वरूप है। स्व की समृद्धि हमने करनी है, स्व की समृद्धि करनी है। अगर हमें स्व की समृद्धि है, अपने अस्तित्व की समृद्धि है, हमें अपना असली जो स्वरूप है इसका ज्ञान है, हमें अपनी असली परिचय की अगर पहचान है, तो देन वी नीड नॉट टू गो हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ परम तत्व। तो हमें परमेश्वर की खोज में कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल, अंजीर, जितने भी हमारे अपना धर्मशास्त्र हैं,
वो ये बात पुकार पुकार कर कह रहा है कि परमात्मा सब जगह है। सब जगह तो फिर यहाँ भी होगा जहाँ पर हम बैठे हैं, और अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, और अगर यहाँ है तो फिर सब जगह है। और हमारे सदगुरुदेव ने हमें भली बात ये बताया है, आप सबको बताया है कि देखो ये परम तत्व, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये सब जगह है, सब इसके अंदर है और सब के अंदर ये है। तो ये जो साध संगत जी एक जो भ्रांति थी हमारे अंदर की, हम अपने आप को अलग समझ रहे थे और सदगुरु को परमात्मा को अलग समझ रहे, तो ये मिट गई। अब हम ये मैं हूँ और मैं ये हूँ, ये साकार है निराकार है, निराकार साकार है, साकार निराकार। अब साकार निराकार तू, ये साकार भी है निराकार की दो ही अभिव्यक्तियां हैं, और दोनों जो वो अभिव्यक्तियां हैं वो सदगुरु के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि हम निराकार का ये ज्ञान बता रहा है और खुद हमारे आगे सामने साकार रूप में खड़ा है। इसलिए सदगुरु साकार भी है और निराकार भी है। और आपको एक और बात बता दूं, सदगुरु साकार और निराकार से भी अलग भी है। कैसे? क्योंकि हमें साकार को साकार करके बता देता है, निराकार को निराकार करके बता देता है, और फिर भी अपने आप को छुपा लेता है। इसलिए जड़ को जड़ करके बता रहा है और चेतन को चेतन करके हमें बता रहा है, और आप इन दोनों से अलग है, क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है, ये सत्य स्वरूप है, ये चेतन स्वरूप है। ये ऐसी सच्चाई है, ना इसको खरीदा जा सकता है, ना इसको बेचा जा सकता है, न इस सच्चाई को किसी बनावट की जरूरत है। आप जितनी मर्जी बनावटें करते रहो, ये थोड़ी अच्छी बनावट बनाई हुई है, देखो कितनी बड़ी डेकोरेशन की हुई है, सारी सृष्टि कैसी बढ़िया बनाई हुई है, कितनी बढ़िया डेकोरेशन की हुई है, और एक ही शक्ल की दूसरे के साथ नहीं मिलती, तो कितना बड़ा कारीगर है। इसलिए साध संगत जी दातार से प्रेम करना है, इसके आगे गुहार लगानी है, और ऐसी गुहार लगानी है, सदगुरु है खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, तू सर्वे सर्वा है, तू सर्वज्ञ है, मैं जीव हूँ, तू शिव है सदगुरु। मैं जीव हूँ और तू शिव है, मैं अल्पज्ञ हूँ सदगुरु और तू सर्वज्ञ है, मैं कुछ भी करता धरता नहीं हूँ, तू सब कुछ करने में समर्थ है, जहाँ चाहे जैसा चाहे जिस भी रूप में चाहे जितना भी चाहे तू सब कुछ करने में कॉम्पिटेंट है। हे परमेश्वर, हे सदगुरुदेव, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप मेरी गुहार को सुनो। अब आपके सिवाय मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। सब मेरे जो अपने, जिनको मैं अपना अज्ञानता अपना समझ रहा था, वो भी मेरे को पीठ दिखाकर भाग गए हैं। और जो जो भी मैंने जिस से उम्मीद की है, जिस से भी मैंने अपेक्षा की है, कोई भी मेरी अपेक्षा के ऊपर पूरा नहीं उतरा है। इसलिए साध संगत जी, ना किसी से अपेक्षा करो, ना किसी की उपेक्षा करो। तो ये दोनों चीज़ें कभी भी हमने नहीं करनी है। बस सदगुरु को पुकारना है, फिर देखो सदगुरु तुम्हारे कैसे काम करता है।